नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी टीए आर्मी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो 158 टीए थी उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट था वो डन हो चुका है और मैंने उसका फुल एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब जो भी जिनका भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ है, बच्चे कह रहे थे कि सर क्लासेस हैं जो उसको कंटिन्यू करो, तो मैं आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे बटालियन का टीए आर्मी का स्क्रीन टेस्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, जैसे कि आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 158 वाले बहुत सारे जो बच्चे थे जो हमारी वीडियो देखते थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपनी टीए आर्मी स्क्रीनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं टीए आर्मी का स्क्रीन टेस्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि जो स्क्रीन टेस्ट में क्या हुआ है, फुल एनालिसिस में साथ साथ में प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। जो उन्होंने वहाँ पे 20+ पिक्चर्स आपको वहाँ पे दिखाई गई थी, 20+ पिक्चर थी, अराउंड 25-28 पिक्चर थी, जिसमें से आपको सिर्फ 10 सेकंड उन्होंने देखने को दिए थे और सिर्फ 40 सेकंड उन्होंने लिखने को दिए थे। ठीक है, 1 मिनट नहीं मिला था, सिर्फ 40 सेकंड लिखने को मिले थे। तो मैं आपको सबसे पहले 10 सेकंड में आपको इमेज दिखाऊंगा। आपने इस इमेज को देखना है और 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने इमेजिनेशन के जरिए मेमोरी आपकी वहाँ पे चेक की जाएगी और आपने 10 सेकंड के अंदर लिखना है कि आपको कौन कौन सी इमेज दिखी हैं और कौन कौन सी इमेज नहीं दिखी हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए आपका यहाँ से मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके 10 सेकंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आपको सेम ऐसी इमेज वहाँ आपको देखने को मिलेगी। आपने इमेज को देखना है और मैं आपको कह रहा हूँ कि 14-15 इमेज आपने वहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। ऐसे आपके वहाँ पे 10 सेकंड फिनिश हो जाएंगे और वो आपको सिर्फ कितना टाइम दिया जाएगा आपको, सिर्फ 40 सेकंड। तो आपके 40 सेकंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 40 सेकंड के अंदर आपने लिखना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 25 इमेजेस दिखाई दी जा रही है तो आपकी जो रेशियो होनी चाहिए वो 14+ रेशियो होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे अगर आप टोटल 20 इमेज लिखोगे तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी यही आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेज वहाँ पे लिखना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कितने टाइम मिलेगा, 40 सेकंड। तो आपके जो 40 सेकंड है वो अभी फिनिश हो चुके हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने कौन कौन सी इमेज लिखी है और कौन कौन सी इमेज नहीं लिखी है। अगर आप इमेज कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे तो वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ नहीं कर रहे, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो वहाँ पे आप 14+ इमेज लिख के आओगे। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी वो यही कह रहे हैं कि 7-6 इमेज में हमने लिखी हैं और हमें टेंशन पड़ चुकी है स्क्रीन टेस्ट की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस अच्छे से करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो कितने मार्क्स का होगा, वो आपका 20 मार्क्स का वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपको नॉन वर्बल टाइप इमेजेस देखने को मिलेंगी। जैसे आप इस इमेज में चेक कर रहे हो, पहला जो स्केयर था वो बिल्कुल ही क्लियर था, फिर उसमें एक सर्कल बना, फिर उसमें 2 सर्कल बने, फिर उसमें 3 सर्कल बने। अब कितने सर्कल बनेंगे, अब 4 सर्कल बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, एक नहीं बनेगा एंड 4 सर्कल बनेंगे। दिस इज़ द थर्ड पार्ट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे इजी क्वेश्चन आएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से आपने क्वेश्चन करते जाना है। मेन बात यह है कि आपको पैटर्न पता चलना चाहिए कि वो पैटर्न किस टाइप का पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, मेन चीज़ें वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 2 सर्कल से वो ऊपर वाली साइड थे, वैन नेक्स्ट वो नीचे की तरफ होते हैं। अब जो ट्राइंगल 2 थे वो ऊपर की तरफ है, अब वो जो ट्राइंगल होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, ट्राइंगल ऐसे नहीं होगा, 2 सर्कल वाला बात ही नहीं है, वो ऊपर राइट साइड नहीं होंगे, सेंटर में नहीं होंगे एंड लास्ट पार्ट इज़ द ई पार्ट इज़ योर राइट आंसर। ऐसे ही वहाँ पे इजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपका ओवरऑल टाइम है वो 1 हॉर कहते हैं, पर 1 हॉर से आपको लेस ही मिलेगा। तो आपने जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसको आपने फुल अटैम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि ये आपके मार्क्स पेपर में ऐड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको देख रहा है कि एक ऐट द रेट साइन बना है, यहाँ पे एक नेक्स्ट, मतलब हर एक फिगर में आप देख रहे हो कि न्यू 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 साइन यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, न्यू साइन ऐड हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। जैसे पहले 1 था, अब 2 हो चुके हैं, फिर 3 हो चुके हैं, अब 1 2 3 4 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट फिगर में 5 साइन बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, पहला क्वेश्चन आप ऑप्शन गलत, 1 2 3 4 5, ये तो लग रहा है ठीक है, पर जो आपकी डायरेक्शन है वो इस तरफ ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ये भी गलत है एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देख रहे हो कि एक ए है और A1 है। अब जो बड़ा अक्षर था वो क्या बन गया, अब छोटा बन गया। ठीक है, 8 था बड़ा था, अब वो क्या बन गया, छोटा बन गया।
जो एल बड़ा था वो क्या बन गया, छोटा बन गया। अब जो 9 था वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे जाके छोटा 9 बन जाएगा। ठीक है, छोटा 9 इसमें है और इसमें है, ये दो ऑप्शन तो गलत होते हुए। अब क्या आएगा, एल आएगा, एच आएगा। यहाँ पे एल तो पहले आ चुका था, अब जो आएगा आपका एच आएगा। तो जो आपका डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन को किस तरीके से वो फॉलो करने हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मॉक कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। नीचे बच्चे जो मॉक 2 में बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि फुल एनालिसिस लेके आओ, तो मैंने फुल एनालिसिस लेके आ चुका हूँ, पर उनको पता ही नहीं है कि फुल एनालिसिस आया नहीं आया। तो मैं यही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो भी आपको पता चलेगा। अब जो नेक्स्ट फिगर है इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ए था उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो कि वो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रहा है, फिर वो इसमें पहुंचा, फिर वो इसमें पहुंचा। अब जो उसकी फिगर होगी वो फिर से ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा तो नहीं आएगा, उल्टा नहीं आएगा भाई, उल्टा नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसी थी, ये उल्टी ट्राइंगल थी। यहाँ पे उल्टी है, यहाँ पे उल्टी है, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, पहले यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। अब जो ट्राइंगल आएगी उसकी फिगर कहाँ होगी, उसकी ट्राइंगल की फिगर यहाँ पर होगी, और वो ट्राइंगल सीधी ट्राइंगल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीधी ट्राइंगल हो चुकी थी। तो एक ट्राइंगल उल्टी है, एक ट्राइंगल सीधी है। ठीक है, आपका कौन सा आंसर होगा, जो सीधी ट्राइंगल होगा। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल ही इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा हूँ इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको पेपर में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। अब ऐसे ही आपको वहाँ कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है सीरीज़ के। सीरीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सीरीज़ में क्वेश्चन को क्या करना है आपने, उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नीचे सेल्फ डिस्क्रिप्शन के टेस्ट की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना माई सेल्फ लिखना है, अपने बारे में लिखना है। ये आपका कितने ना मार्क्स का होगा, मैं कह रहा हूँ ये आपका 30 मार्क्स का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम है तो आप अपने बारे में लिख के अपने मार्क्स गेन कर सकते हो ना, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो 30 मार्क्स का आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, ये आपके ऊपर बेस है। आपको 100 से लेके 150 वर्ड के बीच में लिखना है। और इसमें क्या करना है आपने, जो भी आपकी खूबी है, जो वो कि आपकी हॉबीज़ हैं, वो अपनी हॉबीज़ यहाँ पे नोट करनी है, वो लिखनी है और कुछ नहीं है। वो आपको देखेंगे कि आप क्या हो क्या नहीं हो। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका पीपीटी टेस्ट। ये भी आपका 30 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। और इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा, इनको पता नहीं चल रहा है कि स्टोरी कैसे लिखनी है। अगर आपके सामने एक ऐसी पिक्चर आ गई तो इस पिक्चर को आपको देख के क्या लगेगा, ये पिक्चर्स एसएसबी में आती थी, जो बंदा लेफ्ट एंड डायरेक्ट एंटर जाता था। तो अगर इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, तो आपने इसके ऊपर भी एक 100 से लेकर 120 वर्ड की स्टोरी लिखनी है। आप इसमें लिख सकते हो कि सबसे पहले आप एक करैक्टर लिख सकते हो कि ये करैक्टर था इसमें, जैसे रोहित है, और उसकी एज लिख सकते हो। रोहित 26 साल का एक ट्रक ड्राइवर था जो सुबह जल्दी गुड्स डिलीवर करने जा रहा था। पोर विजिबिलिटी और अचानक रोड पर एनिमल आ जाने की वजह से उसका जो ट्रक था वह कंट्रोल से बाहर हो गया और जो डिवाइडर था उससे टकरा गया। ट्रक का फ्रंट पार्ट डैमेज हो गया और रोहित को हल्की चोट लगी। रोड पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने एक्सीडेंट देखा और तुरंत मदद के लिए गया। उसने रोहित को सेफ जगह बिठाकर और मेडिकल हेल्प के लिए कॉल की। लोकल लोगों की मदद से ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया ताकि कोई और एक्सीडेंट ना हो। रोहित को फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और बाद में ट्रक को रोड से हटा दिया गया। टाइम पर एक्शन लेने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। ऐसे ही आप इसमें स्टोरी लिख सकते हो। ये एक आपका ट्रैफिक ऑफिसर आ गया और ये आपका रोहित आ गया। ठीक है, हमेशा जो आपकी स्टोरी होगी एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ऐसे नेगेटिव वे में आप नेगेटिव स्टोरी नहीं लिख सकते। नेगेटिव स्टोरी लिखोगे तो आपके वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। आप इसमें जो पुलिस ऑफिसर था उसको आप एक पॉजिटिव रोल दे दिया कि उसने आया, उसकी हेल्प की, उसको उसने फर्स्ट एड प्रोवाइड की। अगर उसकी जो चोटी थी माइनर जो उसकी लगी थी, उसने उसको यहाँ पे फर्स्ट एड दी और इसको नियर बाय प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल में उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही आप स्टोरी लिखोगे तो आपके मार्क्स 30 में से 30 आएंगे, ऐसे नहीं कटेंगे। मैं आपको 2 स्टोरी और दे रहा हूँ
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कम है। 2 स्टोरी दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे स्टोरी लिख के बतानी है कि आपने स्टोरी कैसे लिखी है, कैसे नहीं लिखी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ आपके मेरा जो नीचे टेलीग्राम का चैनल होगा वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो, हम यही होप करते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए और अपना जो आप सर्विंग इंडियन आर्मी को दो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब